हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स एंड फ्रॉम द चैप्टर लीनियर इक्वेशंस। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको बोल रहा है यूजिंग ग्राफिकल मेथड वी हैव टू फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू -7। तो इस क्वेश्चन में जाने से पहले हम थोड़ा जनरल बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए जब भी हम लोग कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हमारे पास क्या रहते हैं, 2 इक्वेशंस रहते हैं और 2 अननोन रहते हैं। 2 इक्वेशन रहते हैं, 2 अननोन रहते हैं। दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं, आइदर ग्राफिकली करो या अलजेब्राइकली करो। मेरे को दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मेरा x और y का वैल्यू आता है। तो मेरा एम क्या है, टू गेट द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, है ना। ये वाला वैल्यू हमको जब मिल जाता है ग्राफिकली, हम जब ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है सॉल्यूशन। और जब हम लोग अलजेब्राइकली सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होता है, x का एक वैल्यू आना चाहिए, y का एक वैल्यू आना चाहिए। अब इस इक्वेशन को देखिए, ऑलरेडी आपको x इक्वल टू 0 दे दिया हुआ है, y इक्वल टू -7 दे दिया हुआ है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा, 0, -7। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। मतलब मेरा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आंसर आएगा, y इक्वल टू -7 आएगा। तो ये वाला कंसिस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, यस। ये अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए ग्राफिकल मेथड हटा दें तो फाइंड वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, यस, बिकॉज ऑलरेडी हमको x का वैल्यू 0 दे दिया हुआ है, y का वैल्यू -7 दिया है, तो डेफिनेटली दे आर कंसिस्टेंट। अब हम लोग इसके पीछे अंडरलाइन थ्योरी समझेंगे। तो देखिए जब इस तरीके का इक्वेशन आता है तो सिंस ये ग्राफिकल मेथड दिया हुआ है तो हम इसके पीछे के थोड़ी थ्योरीज डिस्कस करते हैं। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7 दिया हुआ है, तो ये किस तरीके के ग्राफ बनते हैं उसको समझने के लिए आपको ध्यान क्या देना पड़ेगा। मेरा x इक्वल टू a आएगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, x इक्वल टू -a आएगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू a आएगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू -a आएगा तो कैसा ग्राफ बनेगा। स्पेशल केस x इक्वल टू 0 आएगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू 0 आएगा तो कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, मान के चलो मैं इधर एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूं, x एक्सिस और y एक्सिस बना दिया। x इक्वल टू a, x इक्वल टू -a, ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं। x इक्वल टू a, x इक्वल टू -a, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए +a और -a। x इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दिया अदर देन 0, then that line will be parallel to y axis. This will be parallel to y axis. x equal to a, x equal to -a, this represent lines parallel to y axis. अगर प्लस a दिया तो x के प्लस साइड वाले से पैरेलल हो जाएगा, ये ऐसे पैरेलल हो जाएगा, x इक्वल टू +a। x इक्वल टू -a दिया तो इधर पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू a विल बी पैरेलल टू y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू -a, ये कितना हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस। दिस विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल टू a दिया तो इधर पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, y इक्वल टू -a दिया, y इक्वल टू -a दिया तो ये इधर पैरेलल हो जाएगा x एक्सिस से। हमारा एक्सिस कौन सा था, y डैश और x डैश, ये हो गया। जब स्पेशल केस आएगा x इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0, तो सिंपल सा ध्यान दीजिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, x इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये था मेरा x एक्सिस, ये मेरा था y एक्सिस। x इक्वल टू 0 मतलब x है ही नहीं, x इक्वल टू 0 मतलब x है ही नहीं, तो क्या बच गया आपका, क्या बच गया, y एक्सिस। तो x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स y एक्सिस, x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स y एक्सिस। सिमिलरली y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y है ही नहीं, y इक्वल टू 0, y है ही नहीं, y इक्वल टू 0, so it represents
x axis. So y equal to 0 represents x axis. तो ये मैं आपको यहाँ पर थ्योरीज क्यों बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थ्योरीज है आप सब समझने की कोशिश कीजिए, ताकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। अब एक बार वापस से हम देखते हैं कि कैसे मालूम चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। x इक्वल टू 0 दिया और y इक्वल टू -7 दिया, ठीक है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या होता है, y एक्सिस, ये y एक्सिस है ना, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, x इक्वल टू 0 y एक्सिस पे आ जाएगा। और y इक्वल टू -7 दिया, y इक्वल टू -7 विल बी पैरेलल टू x एक्सिस नेगेटिव साइड में, तो ये ऐसे आएगा। तो इनका सॉल्यूशन, ये एक दूसरे से, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए, एक दूसरे से लाइन परपेंडिकुलर हुए। x इक्वल टू 0 y एक्सिस बन गया, y इक्वल टू -7 पैरेलल टू x एक्सिस बन गया नेगेटिव साइड में। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे, क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे, सो दे मीट एट अ पॉइंट, देयरफॉर इट विल बी कंसिस्टेंट, देयरफॉर इट विल बी कंसिस्टेंट। तो ये तो हो गया थ्योरीज। अब हम चलेंगे इस क्वेश्चन को डिटेल्ड वे में सॉल्व करेंगे कि क्या कैसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको वो जानना बहुत जरूरी है। ये तो सब ठीक है कि हम जान गए कि आंसर क्या आएगा, ठीक है, क्वेश्चन देखते ही हम जान जाएंगे कि आंसर क्या आएगा, लेकिन इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो जानना बहुत जरूरी है। तो उसको कैसे करना है, देखिए, कभी भी आपको ऐसे इक्वेशन दिया x इक्वल टू 0, तो आप उसको क्या करो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखो। जब भी आपको ग्राफिकली बनाना हो तो उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखो। तो इसको कैसे लिख सकते हो, x इक्वल टू 0 का आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 0 डॉट वाई, 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1। इसका मैं टेबल बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मैं टेबल बनाया। हमेशा ध्यान दीजिए, कभी भी आप ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हो और आप उसकी सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से निकाल रहे हो, तो कभी भी आप 3 पॉइंट लो। 3 पॉइंट क्यों लेना, देखिए, आप जब पहला पॉइंट लिए, 2 पॉइंट जब लेते हो तो ऑलवेज यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब तीसरा पॉइंट आ जाएगा तो या तो वो इधर आएगा या तो इधर आएगा। तो अगर आप बाई चांस मिस्टेक किए होगे तो आपका टेढ़ा हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने गलत किया है। तो ऑलवेज टेक 3 पॉइंट्स। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बेसिक है, इसीलिए आपको दिक्कत नहीं आएगा। बट क्वेश्चन में सपोज एक्स और वाई की वैल्यू दे देगी तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को हमेशा क्या करना है, 3 पॉइंट्स लेने हैं। अब ये इसका जो टेबल बनाना कितना आसान है, देखिए, y में क्या लगा है, 0, y में क्या लगा है, 0, y में क्या इंटू वाई 0। या इस इक्वेशन को देखिए, इसमें y है ही नहीं, y कुछ भी डालो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा x का वैल्यू कितना है, 0 है। तो मैं x का वैल्यू कुछ भी डालो, y का वैल्यू, x का वैल्यू आपको हमेशा क्या आने वाला है, 0। तो मैं y की जगह डाल दिया, एक बार 0, एक बार -1, एक बार 1। तो y की जगह कुछ भी डालो, मेरा x का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि y के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 0। तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इस इक्वेशन में वैल्यू चेंज होने के लिए, ठीक है। सेकंड मेरा क्या दे दिया, y इक्वल टू -7। इसकी भी आप टेबल बनाओ, तो इसको एक बार कैसे लिखोगे, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -7। अब इसकी टेबल आप बना लो, ठीक है। इसकी टेबल जो बनाओगे वो कैसे आएगी, x y, इसकी भी मैं 3 वैल्यूज ले रहा हूं। अब यहां पर क्या, y की वैल्यू -7 है, x की जगह कुछ भी डालो, यू विल ऑलवेज गेट y इक्वल टू -7। -7 -7 -7, x की वैल्यू 0 लिया, 1 लिया, -1 लिया, x की जगह कुछ भी डालो, यू विल ऑलवेज गेट y इक्वल टू -7। अब मेरे पास टेबल आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसकी ग्राफ बनाएंगे। So let us make its graph. तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 एक्सिस बनाते हैं। ये हमारा हो गया y एक्सिस, ओके, और ये हमारा हो गया x एक्सिस। सो इट विल बी x x डैश, y y डैश। तो इसके लिए आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको बनाना है। आप स्केलिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान दीजिए, y का वैल्यू हमको मैक्सिमम कितना जाना है, -7 तक जाना है।
तो इधर हमको जाना पड़ेगा -7 तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, तो अब यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, अब मैं पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूं। मेरे को ये पता है कि x इक्वल टू 0 क्या है, रिप्रेजेंट्स y एक्सिस, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था। x इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट y एक्सिस। तो x इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट y एक्सिस कैसे आ रहा है, देखिए पहला कोऑर्डिनेट कितना है 0,0, तो ये ओरिजिन ये हो जाता है, तो पहला हो गया 0,0। सेकंड क्या हो गया 0,-1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -1, तो कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाला। देन x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, तो कौन सा आ गया, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला जो y एक्सिस है ये हमारा क्या बन गया, x इक्वल टू 0 का ग्राफ। y एक्सिस बन गया x इक्वल टू 0 का ग्राफ, y एक्सिस के ऊपर कोइंसाइड करेगा। अब सेकेंड वाला जो है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -7, तो x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -7, तो किधर आएगा, ये वाला पॉइंट आ गया। देन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -7, तो x इक्वल टू 1 इधर आएगा, x इक्वल टू 1 इधर आएगा, y का वैल्यू -7 इधर आएगा, तो कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। देन x इक्वल टू -1 y इक्वल टू -7, x इक्वल टू -1, इसका वैल्यू -1 और y का वैल्यू -7, तो कौन सा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आ गया। अब इसकी जब हम लोग लाइन बनाएंगे तो इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू -7, तो ये वाला ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू -7 का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब हमको बताना है कि वेदर दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। तो देखिए ये एक लाइन था x इक्वल टू 0, ये एक लाइन है y इक्वल टू -7, दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट, दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -7, सो दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट दिस, so this equation will be consistent with the solution x equal to 0 y equal to -7। तो होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और उसकी जो फुल डिटेल्ड थ्योरी है वो आपको रिवाइज करा के देंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ला पाए। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।